जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बात कर रहे हैं हम ALP टेक्नीशियन के बारे में। तो अभी फिलहाल जो है ALP का वैकेंसी जो है रिलीज कर दिया गया है और फाइनली जो है अब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिलीज कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन को लेकर के लगातार जो है सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा था कि ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ये कहीं ना कहीं फेक है। तो ये बिल्कुल भी अब फेक नहीं है और अब जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आपको मैं वेबसाइट से भी दिखाऊंगा कि कहाँ इसका जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। तो वीडियो में लगातार बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और टोटल वैकेंसी के बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी, कहाँ कहाँ किस पोस्ट में कितना दिया गया है और आपको किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहिए ताकि जो है आपका एक सीट पक्का हो सके। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप जानकारी देख लीजिए कि इस जो वैकेंसी है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, और इसी को शॉर्ट में ALP कहा जाता है। और इस पे जो टोटल सीट की हम बात करें तो इसमें मात्र 5,696 पोस्ट पर ही इसका वैकेंसी निकाला गया है। यानी कि ये जो सीट है बहुत ही कम ये सीट पर निकाला गया है। और अब बात करें तो कि रेलवे वैकेंसी के इतिहास में इससे सबसे कम जो है सीट कभी भी वैकेंसी नहीं निकाला गया था। और पिछली वैकेंसी आप देखेंगे कि ALP का जो निकाला गया था वो 60,000 पदों पर इसका वैकेंसी निकाला गया था। और उसके तुलना में जो आप देखिए कि इस बार मात्र जो है 5,000 ही सीट इसमें रिलीज किया गया। और ये वैकेंसी लगभग 6 वर्षों के बाद आ रहा है। तो 6 वर्ष की इंतजार करने के बाद यदि छात्रों को मात्र 5,000 से संतुष्ट करना पड़े तो ये सरकार की बहुत ही शर्मनाक नीति के तहत इसको माना जाएगा, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी इतने सालों को इंतजार करने के बाद यदि आ रहा है तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। तो आगे देखिए कि इसका अप्लाई जो है आप कब से कर सकते हैं। तो आप 20 जनवरी से, यानी कि कल के डेट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट की हम बात करें तो 19 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। और वही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना पे करना होगा, तो आपको यदि जनरल है, OBC है और EW है तो आपको 500 रुपया पे करना होगा। और वही SC ST कैंडिडेट है, PH है, फीमेल है तो आपको 250 रुपया इसमें पे करना होगा। और वही इसमें जो यदि आपका अथी होता है तो ये पेमेंट आप करेंगे ये रिफंड भी हो जाएगा बाद में। तो इसमें 400 रुपया आपका रिफंड होगा और इसमें 200 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा पेमेंट। आगे एज लिमिट की हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 से इसमें जो है डेट मांगा गया है। और यदि इस फॉर्म को अप्लाई करने के समय आपसे यदि कोई गलती हो गया है, किस कहीं नाम में गलती हो गया है या कोई अन्य कारण से जो गलती कर दी है तो इसका करेक्शन करने का लिए जो इसमें डेट दिया गया है। आप करेक्शन जो है 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से भी उसमें आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से आप करेक्शन बाद में कर सकते हैं। आगे देखिए कि इसका एज जो है वो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल मांगा गया है। और डेट ऑफ बर्थ जो है कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस डेट ऑफ बर्थ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जन्म यदि 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2006 तक के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है, यानी कि इस डेट में आपका जन्म तिथि है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं छूट की हम बात करें तो यदि OBC से हैं तो आपको 3 साल मिलेगा और वहीं SC ST है तो आपको 5 साल का इसमें एज में छूट देखने को मिलेगा। और ये जो फॉर्म है ये पूरे भारत में जो है कहीं भी किसी राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे भारत में यानी ऑल इंडिया वैकेंसी निकाला गया है। आगे देखिए कि क्वालिफिकेशन की हम बात करें, यानी कि योग्यता इसमें क्या मांगा गया है। तो सिंपली सी 10वीं पास है और उसके साथ यदि आपने ITI किया है तो आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही ITI में यदि आप
एनसीवीटी से हैं या एससीवीटी से है, कोई भी दोनों में से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही कोई भी ट्रेड आपका है, यदि आप फिटर से किए हैं, इलेक्ट्रिशियन से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं, डीजल से किए हैं या अन्य कोई भी ट्रेड आपका है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके साथ ही इसमें जोन वाइज टोटल कितनी वैकेंसी दिया गया है, किस जोन में कितनी सीट है, तो और उसके एक एक पॉइंट पे आपको मैं बताऊंगा कि किस जोन में कितनी सीट इसमें दिया गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जोन वाइज टोटल में दिखाता हूं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आ रहा है और किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो 100% हो। तो चलिए इस जोन को वाइज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही वो फुल नोटिस जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और जो वो पिछला जो नोटिस आपको दिखाए थे वो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। और वो जो नोटिस था वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो नोटिस जारी होता है उसमें शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। और ये जो नोटिस है पूरा डिटेल में पोस्ट वाइज किस जोन में कितनी वैकेंसी है उसके आधार पर टोटल जो है इसमें दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि डिटेलेड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2024, इस तरह से यहाँ जो है पूरे भारत में जो कहाँ से कौन कौन जोन से वैकेंसी निकाला गया है यहाँ टोटल दिया गया है। देखिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, इस तरह से आप ये जो देख रहे हैं ये सारे जोन से जो है जोन वाइज टोटल जो जितनी भी वैकेंसी है उसको रिलीज किया गया है। नीचे आप देखेंगे आएंगे तो यहाँ इस तरह से रेलवे ड्राइवर का यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ड्राइविंग का यहाँ दिखाया गया है और रेल को दिखाया गया है। जो ये जो वैकेंसी है वो रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP लोको पायलट का ही वैकेंसी निकाला गया है। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये ही वो शॉर्ट नोटिस था जो कि मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था। और इसमें वही सारा डेट दिया गया है कि आपका जो 20/1/2023 यानी कि 20 जनवरी से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 19 फरवरी तक इसका रखा गया है। और वहीं कहीं कोई यदि गलती आप करते हैं तो इसमें भी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से आगे आप देखिए कि नीचे यहाँ जो पोस्ट दिया गया है इस तरह से इसका सारा डिटेल दिया गया। और मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आप बात कर रहा था कि इसके किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ नीचे दिखाएगा कि जो है किस जोन में कितनी वैकेंसी दिया गया है। तो चलिए नीचे आप स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे डिटेल में हर एक जोन वाइज यहाँ वैकेंसी दिया गया है। RRB एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ ALP यानी कि ALP टेक्नीशियन का जो जितने भी जोन है उसके बारे में पूरा फुल डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि अहमदाबाद में जो है वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये जोन है, इस जोन के अंतर्गत आता है अहमदाबाद। और उसमें जो UR यानी जनरल कैंडिडेट का टोटल सीट है वो 95 सीट दिया गया है। वहीं SC का जो टोटल सीट है वो 37 सीट है और ST का 17 है और OBC का 65 है और EWS का 24 है। टोटल जो है 238 सीट दिया गया है और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ 24 सीट दिया गया है। तो आपको ये लग रहा होगा कि 24 सीट ये एक्स्ट्रा दिया गया है, तो ये जी नहीं, ये एक्स्ट्रा सीट नहीं होता है। और इसी में से जो आपका सीट टोटल है इसी में से जो है इसको निकाल कर दिया जाता है। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो अगला आप देखेंगे कि अगला जो देख रहे हैं कि अजमेर का है। तो अजमेर जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है जिसमें कि UR के लिए 86 है, SC के लिए 32 है, ST के लिए 13 है, OBC के लिए 72 है और EWS के लिए 25 है और टोटल यहाँ 228 सीट दिया गया है। आगे आप बेंगलोर में देखेंगे कि तो SWR जो जोन है उसमें जो है जनरल का कुल 186 है और SC का 72 है, ST का 35 है, OBC का 127 है, EWS का 53 है और टोटल जो है आपका 473 सीट इसमें दिया गया है। वहीं भोपाल के अंतर्गत जो जोन है WCR जोन और WR जोन यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, यहाँ दो जोन दिया गया है। और इसमें से जनरल के लिए 145 सीट है, SC का 25 है और ST का 19 है और OBC का 21 है और वहीं EWS का 9 सीट है। टोटल आपको 219 देखने को मिलेगा। और वहीं वेस्टर्न रेलवे में 35 आपका जनरल का हो गया, SC का 5 सीट हो गया और ST के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसके साथ OBC का 18 है और EWS का 7 सीट दिया गया। टोटल 65 सीट इसमें दिया गया है। तो दोनों मिला करके यहाँ इसमें काउंट किया जाएगा।
वही भुवनेश्वर में आपका देखेंगे तो आपका 104 है जनरल वालों का, और एससी का 42 है, एसटी का 51 है, और ओबीसी का 65 है, और ईडब्ल्यूएस का 18 है, और टोटल आपका यहाँ 280 दिया गया है। और वहीं एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो यहाँ टोटल 28 दिया गया है। आगे आप देख लेंगे कि बिलासपुर के अंतर्गत भी 2 जोन है, सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इसमें जो आपका जनरल में 57 सीट दिया गया है, और वहीं आपका देखेंगे तो एससी के लिए यहाँ आपका एससी के लिए यहाँ 0 सीट है, और वहीं एसटी के लिए 13 है, और वहीं ओबीसी के लिए 44 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट इसमें दिया गया। टोटल 124 दिया गया है। और वहीं एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 12 दिया गया है। वहीं एसईसीआर में जो है 483 जनरल वालों के लिए है, वहीं एससी के लिए 179 सीट है, वहीं एसटी के लिए 89 सीट है, और वहीं ओबीसी के लिए 322 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 119 है। टोटल यहाँ 1192 सीट इसमें दिया गया है। और वहीं एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 119 दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा सीट जो है इसमें 1192 जो है एसईसीआर जोन में यानी बिलासपुर में ही सबसे देखने को मिल रहा है। वहीं चंडीगढ़ नॉर्थर्न रेलवे का जो है 42 इसमें जनरल वालों के लिए है, एससी का 2 सीट है, और एसटी का 4 है, और वहीं ओबीसी का 12 है, और ईडब्ल्यूएस का सिर्फ 6 सीट दिया गया है। तो टोटल इसमें 66 सीट है, और वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट दिया गया है। वहीं हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई एसआर में जो है जनरल वालों के लिए 57 है, और वहीं एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 15 है, और ओबीसी के लिए 29 सीट है, और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट दिया गया है। टोटल आपका 148 सीट दिया गया है। वहीं एक्स सर्विसमैन की हम बात करें तो 15 सीट दिया गया है। वहीं गोरखपुर का जो है आपका जो एनईआर जोन में आपका जनरल वालों के 18 सीट है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, और ओबीसी के लिए 11 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट दिया गया है। वहीं टोटल सीट की हम बात करें तो 43 है, और वहीं एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 4 सीट इसमें रिजर्व रखा गया है। वहीं गुवाहाटी जोन में आप देखेंगे कि 26 जनरल वालों के लिए है, और एससी के लिए 9 है, और एसटी के लिए 4 है, और ओबीसी के लिए 17 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट दिया गया है। वहीं टोटल की बात करें तो 62 है, और 6 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं जम्मू एंड श्रीनगर के लिए जो है आपका जनरल 15 सीट है, वहीं एससी 6 सीट है, एसटी 3 सीट है, ओबीसी आपका 11 है, और ईडब्ल्यूएस 4 सीट है। टोटल आपका 39 सीट दिया गया है, और वहीं 4 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं कोलकाता में 2 जोन आपका आता है, जैसे ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो पहला जो जनरल वालों के लिए ईस्टर्न रेलवे में 155 सीट है, वहीं एससी के लिए 37 सीट है, एसटी के लिए 19 सीट है, वहीं ओबीसी के लिए 23 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीट रखा गया। टोटल 254 सीट इसमें देखने को मिलेगा। वहीं 26 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए में जो है आपका जनरल वालों के लिए 30 सीट है, और एससी के लिए आपका 11 है, एसटी के लिए 23 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, और आपका ईडब्ल्यू के साथ यहाँ दिया गया है, और टोटल आपका 91 सीट यहाँ दिया गया, और 9 सीट जो है आपको एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। मालदा डिवीजन में आप देखेंगे तो ईस्टर्न रेलवे में आपका 67 सीट इसमें दिया गया है, और 19 सीट जनरल वालों के लिए है, 19 सीट आपका एससी के लिए है, 20 सीट एसटी के लिए, ओबीसी 25 सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीट, और टोटल 161 सीट इसमें दिया गया है। 16 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं एससीईआर जोन में आपका जनरल के लिए 23 है, ओबीसी आपका एससी आपका 8 सीट है, एसटी आपका 4 सीट है, ओबीसी 15 है, और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। टोटल 56 सीट इसमें निकाला गया है, और 6 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। इस तरह से ये टोटल आप देख रहे हैं कि ये जोन वाइज मैं आपको एक एक जोन का मैं दिखा रहा हूँ किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो मुंबई में आपका जो है
SCR रेलवे में 10 सीट जनरल वालों के लिए, SC 4 सीट, ST 2 सीट और वहीं OBC 7 है और EWS 3 सीट, टोटल 26 यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं वेस्टर्न रेलवे में 41 जनरल वालों के लिए, SC के लिए 16 सीट और ST के लिए 8 सीट और OBC के लिए 30 और EWS के लिए 15 सीट, टोटल 110 सीट इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं सेंट्रल रेलवे में आपका 179 जनरल वालों के लिए, SC के लिए 58, ST के लिए 37 और OBC के लिए 95 और EWS के लिए 42 सीट है, तो टोटल 411 सीट यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में जो है आपका जनरल वालों के लिए 15 सीट है और वहीं SC के लिए 5 है, ST के लिए 3 है और वहीं OBC के लिए 11 है, EWS के लिए 4 है, तो टोटल इसमें मात्र 38 सीट पर जो है इसका वैकेंसी निकाला गया है। वहीं पटना हम जोन की बात करें तो पटना जोन में भी जो है आपका 15 सीट जनरल वालों के लिए, 6 सीट आपका SC के लिए और 3 सीट ST के लिए, 10 सीट आप OBC के लिए, 4 सीट जो है आपका EWS के लिए, टोटल मात्र वैकेंसी 38 सीट पटना जोन में निकाला गया है। वहीं 4 सीट जो है आपका एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं प्रयागराज जोन का जो है आपका जनरल वालों के लिए 163 है और वहीं 13 जो है SC के लिए, 10 जो है ST के लिए, 27 जो है आपका OBC के लिए और 28 EWS के लिए, टोटल 241 सीट इसमें निकाला गया है और 25 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं नॉर्थर्न रेलवे में जो है जनरल के लिए 21 सीट है और 7 सीट जो है आपका SC के लिए, 3 सीट ST के लिए, 12 सीट जो है आपका OBC के लिए और 2 सीट जो है EWS के लिए, टोटल 45 सीट निकाला गया है और 5 सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। और रांची डिवीज़न में हम बात करें तो रांची में जनरल वालों के लिए 57, SC के लिए 32 और ST के लिए 10 और ST के लिए OBC के लिए 38 और EWS के लिए 16 और टोटल 153 वैकेंसी निकाला गया है। वहीं सिकंदराबाद बोर्ड में जो है 2 जोन है और उसमें ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपका 80 सीट है जनरल वालों के लिए, 30 ST और 15 ST और OBC के लिए 54 और EWS के लिए 20 सीट और टोटल 199 सीट निकाला गया और 20 सीट जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं SCR में जो आपका जनरल वालों के लिए 228, SC के लिए 85, ST के लिए 40 और OBC के लिए 151 और EWS के लिए 55, टोटल 559 सीट इसमें निकाला गया है और वहीं 56 सीट जो है वो एक्स सर्विस वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं सिलीगुड़ी जो है के लिए जनरल वालों के लिए 27, SC 10, ST 5, OBC 18 और EWS 7, टोटल आपका 67 वैकेंसी है और 7 सीट जो है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। और तिरुवनंतपुरम में जो है जनरल के लिए 39, SC के लिए 14, ST के लिए 14, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 2, टोटल 70 वैकेंसी और 7 जो है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो टोटल जो नीचे काउंट किया गया है तो आप जनरल के लिए देखेंगे कि 2499 टोटल जनरल के लिए है और 804 जो है SC के लिए, 482 ST के लिए और 1351 OBC के लिए और 560 EWS के लिए। इतना सिर्फ और सिर्फ इतना रिजर्व है और टोटल यहाँ आप देखेंगे तो 5696 यहाँ दिया गया है और 512 जो है ये एक्स सर्विस वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। इस तरह से रेलवे के इतिहास में इतनी सबसे कम जो वैकेंसी निकाला गया है ये बहुत ही शर्मनाक ये देखने को लग रहा है, क्योंकि रेलवे के इतिहास में इतनी कम वैकेंसी, वो भी LP या टेक्नीशियन के पद पर कभी भी ऐसा वैकेंसी नहीं निकाला गया था। और जब भी ये भी वैकेंसी अब आपको जो देखने को मिल रहा है ये 6 साल बाद देखने को ये वैकेंसी मिल रहा है कि और 6 साल के बाद जो है ये इतनी कम वैकेंसी निकाला जाना बहुत ही शर्मनाक जो है लग रहा है। तो इस तरह से यदि आपके मन में अभी क्या इस पोस्ट के लेकर के क्या ख्याल आ रहा है तो आप सीधे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्यों इतने कम पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, इसका क्या कारण है।
तो आपने अभी देखा किस जोन में कितनी वैकेंसी आ रहा है। तो आगे अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात देख लीजिए कि इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसमें दो तरह का होगा, पहला सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो सीबीटी 1 जो एग्जाम होगा उसका आप सिलेबस देखिए तो इसमें से 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और 1 घंटा का समय दिया जाएगा और वही जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा और साइंस से 25 क्वेश्चन होगा और जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसका जो अंक है वो फाइनल रिजल्ट में आपका नहीं जुड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसको पास कीजिएगा तभी आप जो है मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, यानी कि सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाएंगे। तो अब सीबीटी 2 का जब एग्जाम देंगे तो सीबीटी 2 का सिलेबस देखिए। इसमें दो तरह का आपका एग्जाम होगा, पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं आपको 90 मिनट समय दिया जाएगा। इसमें भी 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा और वहीं मैथ से आपको जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से और प्लस इंजीनियरिंग से जो आपका 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। वहीं पार्ट बी की हम बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट समय आपको दिया जाएगा। और पार्ट बी में जो है आपका सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आपने जो आईटीआई किया है तो वो किस ट्रेड से किया। यदि आपने फीटर से किया है तो फीटर का आपका सवाल पूछा जाएगा और यदि इलेक्ट्रिशियन से किया है तो इलेक्ट्रिशियन से सवाल पूछा जाएगा, डीजल से किया है तो डीजल से किया जाएगा, मैकेनिकल से किया है तो उसी ट्रेड से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो ट्रेड टेस्ट है ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें जो है 35% मार्क्स आपको अनिवार्य लाना है तभी आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और फाइनल मेरिट में आप ध्यान रखेंगे कि इसका नंबर नहीं जुटता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपका पार्ट ए जो आप देंगे सीबीटी 1 में इसका जो है सिर्फ मार्क्स इसमें जुटा जाएगा। और आपको पता होगा कि जो इसमें एलपी है इसमें साइको टेस्ट भी लिया जाता है, यानी कि इसको एक तरह से इंटरव्यू कहेंगे। तो साइको टेस्ट जब फाइनल आपका हो जाएगा तो साइको टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें आपका ये आप सीबीटी 2 और प्लस साइको, यहाँ आप देखेंगे फाइनल मेरिट जो है आपका सीबीटी 2 जिसमें कि इसका 70% अंक लिया जाएगा और आपका साइको का 30% अंक लिया जाएगा। तो दोनों मिलाकर के आपका फाइनल मेरिट इसमें बनेगा। इस तरह से यदि आपको अभी भी इस भर्ती से जुड़ी कोई अन्य सवाल आपके मन में आ रहा है तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज या कॉल कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो मैं टोटल सीट वाइज दिखाया आपको, यदि इसमें यदि कोई डाउट हो रहा है तो इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।